रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले हमें जे जे थॉमसन का मॉडल समझना जरूरी है, ताकि हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें जिसको रदरफोर्ड ने फिर उनमें से उठा के उन फ्लॉजेस को खत्म किया और अपना एक मॉडल प्रोड्यूस करवाया। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट जे जे थॉमसन का था कि उसने कहा एटम डिविजिबल है और उसमें फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है एटम, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी स्प्रेड फॉर्म में पड़ी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। ऐसे ही जैसे आपको इस शेप में देखेंगे कि अगर आप इस शेप को देखें, आपको वाटरमेलन का मॉडल दिखेगा और आपको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी का एक शेप दिख रही है। तो जे जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल इस सेंस में कि जो रेड आपको नजर आ रहा है वाटरमेलन में, ये प्रोटॉन्स हैं जो स्प्रेड फॉर्म में पड़े हैं, और जो ब्लैक सीड्स इसमें पड़े हुए हैं ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह इसके साथ ये शेप जो आपको दिख रही है पॉजिटिव चार्ज स्पीशी स्प्रेड फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड हैं। इसी तरह आपको वो कहता है कि ये क्या है, हमारे पास जे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। तो प्लम पुडिंग का क्या मतलब है? प्लम पुडिंग का मतलब है क्रिसमस में जो केक बनाया जाता था उस वक्त में उसकी बेकरी स्प्रेड फॉर्म में पड़ी हुई थी जैसे आपको शेप में नजर आ रही है, और ये ब्लैक स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है जो उसमें एम्बेडेड फॉर्म में है। तो सारी बेकरी का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, वो प्रोटॉन्स हैं जो स्प्रेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, और ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इसने अपने मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अगर हम रदरफोर्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें तो अगर आप इसकी शेप देखें तो सबसे पहले आपको लेड चैम्बर का ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा। तो ये चैम्बर जो है ये लेड का बना हुआ है, पहला मेटल जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा है। तो लेड का सिंबल पीबी यानी पहला मेटल यूज हो रहा है। इसी लेड के अंदर अगर आप देखें तो आपको रेड स्पॉट दिख रहा होगा, और ये रेड स्पॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस रिलीज करेगा और वो रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल्स कहलाती हैं। तो हमने लेड पढ़ा, हमने पोलोनियम पढ़ा और हमने अल्फा पार्टिकल की रेडिएशंस स्ट्राइक करवाई। अब जो येलो आपको दिख रहा है फॉयल, ये येलो फॉयल आपको गोल्ड का बना हुआ है। तो ये तीसरा मेटल है जो ये यूज कर रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट में। पहला मेटल इसने लेड का यूज किया, दूसरा पोलोनियम का, और तीसरा मेटल जो ये यूज कर रहा है गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल एयूरियम होता है। और जो लास्ट कंपोनेंट यानी लास्ट मटेरियल जो ये अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहा है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो ये इसका मटेरियल था। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बता देता हूं वन बाय वन दोबारा, कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है लेड का चैम्बर। दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास या मटेरियल जो इसमें यूज हो रहा है वो हमारे पास पोलोनियम सोर्स था। तीसरा जो हमारे पास यूज हो रहा है वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, और चौथा जो हमारे पास यूज हो रहा है वो गोल्ड फॉयल है। पांचवा जो कंपोनेंट हमारे पास यूज हो रहा है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखें तो एक्सपेरिमेंट में जब ये अल्फा पार्टिकल्स जाती हैं तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रही होती हैं, अगर आप इसके डायग्राम में देखें एनिमेशन में तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस से इसके एटम से एम्प्टी स्पेसेस से पास हो रही हैं। और अगर आप देखें तो मिलियंस में से कोई एक रेज उनको एक्सपेरिमेंटली मिला कि मिलियंस में से कोई एक रेज न्यूक्लियस को स्ट्राइक करती हैं और वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो भी आपको इस डायग्राम में दिखेगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रही हैं तो वो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम तो उससे पास हो रही हैं, लेकिन मिलियन में से कोई एक रे जो है वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बड़ी मर्तबा किए। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट बहुत मर्तबा ऑपरेट किया ताकि वो इस रिजल्ट को फाइनलाइज कर सकें कि वाकई एटम में ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्पेस उन्हें एम्प्टी दिख रहा है, क्योंकि रेडिएशंस क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं उस एम्प्टी स्पेस से।
और मेजॉरिटी ऑफ द रेस पास हो रही हैं और सिर्फ मिलियंस में से कोई एक वापस डिफ्लेक्ट होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अगर कंक्लूजन्स की तरफ आए तो कंक्लूजन्स में हमारे पास जो मेन पॉइंट था कि आप इसकी डायग्राम में अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या कर रही थी, पास हो रही थी एटम से, क्योंकि इससे उसने कंक्लूजन निकाला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि जो सारी की सारी अल्फा पार्टिकल रेस हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रही हैं एटम को तो वो सारी की सारी पास हो रही हैं, लेकिन मिलियंस में से कोई एक रे जो है वो क्या कर रही होगी, डिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकेंगे कि मिलियन में से कोई एक रे जो उस ब्लैक स्पॉट को स्ट्राइक कर रही है, उस ब्लैक स्पॉट की तरफ आप देखिए कि उस ब्लैक स्पॉट की तरफ जब ये लाइन जा रही है तो मिलियन में से वो ब्लैक स्पॉट क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो लास्ट पॉइंट में वो ये कहता है कि मैसिव जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो ब्लैक लाइंस हम या रेडिएशंस हम फेंक रहे हैं, कहता है मैसिव अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होते। उसमें यह है कि जो बाहर की स्पेस है जहां रेस को डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसीलिए इन अल्फा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहे। तो ये अल्फा रेस क्या कर रही है, स्ट्रेट ही पास हो रही हैं। लेकिन जो सेंटर से उससे डिफ्लेक्शन मिल रही है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव और जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन देंगे, तो इसीलिए उसे क्या मिल रही है, डिफ्लेक्शन मिल रही है। तो ये इसके कंक्लूजन थे जो उसने उस एक्सपेरिमेंट से क्या किए,